अचानक से अर्नव ना अपनी मम्मी को देख के ना रोने लगा। शिवा, मैं तुमसे ना डरने लगा हूँ। मुझे ना तुम्हारे, अगर तुम गुस्सा भी करते हो या फिर तुम अपसेट भी होते हो ना, तो मैं तुमसे डरता हूँ। और जब भी अर्नव ऐसी बातें करता था ना मुझसे, समझ नहीं पाओगे कि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। सो हे गाइस, आई एम शिव, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवर नो। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस, पिछले वाले पार्ट में आपने देखा कि कैसे अर्नव और मेरे बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और कैसे कैसे हमारे रिश्ते की नींव हिलने लगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मतलब ऐसा कौन सा वादा था वो जिसको निभाने के लिए मुझे अर्नव से अलग होना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पे आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी ज़रूर कर देना, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम का आईडी नेम है show.arnav। तो गाइस देखिए, मैंने तो बताया ठीक है, वहाँ पर तो हमारा मतलब झगड़ा वगैरह वो सारे तो चीज़ें होने लगी। बट कहीं ना कहीं तो ना अर्नव बहुत मतलब ऐसे बहुत बार बोलने लगा और अर्नव ने ऐसे बहुत बार हरकतें भी की कि जब भी हम पुणे में रहते थे उस टाइम पे अर्नव की बहुत गंदी आदत थी। अर्नव को जब भी गुस्सा आता था मुझे मेरे ऊपर, तब अर्नव सीधा सीधा मुझे बोलता था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और ऐसे बोल के वो सीधा बैग पैक करके निकल देता था उसके घर के लिए। आप समझ सकते हो कि आप जिससे प्यार करते हो वो एकाएक आपसे अलग होना चाहे, पर फिर भी मैं उस टाइम पे अर्नव को कैसे भी करके समझाता था। पर जहाँ पर हम कोलकाता गए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने लगी, वहाँ पर अर्नव ने मुझे एक बात बहुत बार बोली कि शिवा, मैं तुमसे ना डरने लगा हूँ। पता नहीं, पर मुझे ना तुम्हारे, अगर तुम गुस्सा भी करते हो या फिर तुम अपसेट भी होते हो ना, तो मैं तुमसे डरता हूँ। और जब भी अर्नव ऐसी बातें करता था ना मुझसे, आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि यार मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ वो इंसान मुझ मतलब प्यार करने की बजाय मुझसे डरता है। ये बात मुझे बहुत अंदर तक मतलब चुभती थी, बहुत दर्द करती थी, क्योंकि अर्नव को मैं कभी डराना नहीं चाहता था या फिर कभी भी अर्नव को दबे रहने के लिए नहीं चाहता था। बस मेरे अंदर जो गुस्सा था मैं वो बाहर निकालता था। ऑब्वियसली हम उसी के ऊपर गुस्सा करते जिससे हम प्यार करते। अर्नव पे वैसे ही था। और इस मामले में मतलब जब अर्नव मेरे साथ था तब अर्नव मुझे मेरा मन रखने के लिए या फिर मुझे हैप्पी करने के लिए अर्नव कोई ना कोई तो बहाने बनाता था, कोई ना कोई तो मेरे सामने झूठ रखता था। जो सच नहीं है वो भी मुझे सच बताता था। जो चीज़ें मुझे हर्ट करेगी वो चीज़ें ना बता के कोई ना कोई तो ऐसी कहानी बनाता था। और दूसरी तरफ उसको माँ के दिल का भी वो मतलब ख्याल रखता था, क्योंकि एक तरफ उसकी माँ मतलब उसको अपनी तरफ खींच रही थी, एक तरफ मैं अपनी तरफ खींच रहा था, और बीच में अर्नव था। अर्नव एक मिक्सी की तरह घूमे जा रहा था, जो नहीं यहाँ का हो सकता था ना यहाँ का। अर्नव उस टाइम पे मैं अर्नव की हालत नहीं समझ पाया, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया कहीं ना कहीं तो ये बात मैंने नोटिस की कि यार मतलब जिसे मैं प्यार करता हूँ वो मतलब अभी बहुत अलग सिचुएशन में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किस साइड जाना चाहिए। और उस टाइम पे मुझे वो वादा याद आ गया जो उस वादे को मैंने अभी तक निभाया है। क्योंकि गाइज आपको पता होगा जब मेरी मम्मी गई थी तब सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अर्नव ने किया था। अगर मेरा ख्याल रखना या फिर मुझे कभी मेरे आंखों में आंसू ना आने देना, ये सारी चीज़ें अर्नव ने बहुत दिल से की। मुझे अर्नव ने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा उस टाइम पे। यहाँ तक कि अर्नव ऐसा पार्टनर था मेरी लाइफ का जो शायद मतलब बहुत किस्मत से मिल सकता है। भले अर्नव एक मेरे लिए एक कार्मिक कनेक्शन था, बट अर्नव ने मेरे लिए बहुत एज इमोशनली मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे हर बार मुझे समझाना, मुझे एक मम्मी जाने के बाद मुझे कभी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरे लिए ना वो ढाल बन के खड़ा होता था। जो भी मुझे अगर तकलीफ होती थी तो अर्नव वो तकलीफ जाने के लिए जहाँ खड़ा रहता था, मुझे हंसाने के लिए, मेरा मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता रहता था। और जब मेरी मम्मी गुजर गई थी उसी दिन की रात थी। अर्नव ने वो सारी सिचुएशन देखी थी। अर्नव ये भी जानता था कि मेरे मन पे क्या बीत रही है, क्योंकि गाइज आपको पता है जब मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं अर्नव के घर गया था तो वो सीन आपको मैं याद मतलब बताता हूँ अभी शॉर्टकट में। हम ऐसे मतलब बेड पे बैठे थे और उसकी मम्मी खाना बना रही थी
और अचानक से अर्नव ना अपनी मम्मी को देख के ना रोने लगा। तब मेरे उस टाइम पे मम्मी थी। तो उस टाइम पे अर्नव अपनी मम्मी को देख के रोने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक से रोने क्यों लगा है। तब मैंने अर्नव से पूछा कि अर्नव क्या हुआ, तो अर्नव ने वहाँ पर कुछ नहीं बताया। फिर मैंने अर्नव का हाथ पकड़ा और उसी के घर के टेरेस पे चला गया और उससे ये बात पूछी कि बाबा तुम रो क्यों रहे हो, मतलब मम्मी को देख के इतना मतलब आंखों से आंसू क्यों आने लगे। तब अर्नव ने मुझे बताया कि यार मेरी मम्मी को मैं जब भी देखता हूँ ना, मेरी मम्मी बूढ़ी होती जा रही है। मेरी मम्मी को ऐसा बूढ़ा देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है अंदर से, कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी मम्मी की उम्र होती जा रही है। इसलिए मैं मतलब बहुत डरता हूँ कि कहीं मेरी मम्मी मुझसे अलग ना हो जाए। और जब अर्नव ने ऐसी बात की तब अर्नव को मैंने बहुत ज़्यादा समझाया, तब अर्नव जाके माना। और जब मेरी मम्मी गुजर गई उस टाइम पे मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथ कोई मुझे समझाने के लिए नहीं था उस टाइम पे। मम्मी का मतलब अंतिम संस्कार करके जब हम घर आ गए उस टाइम पे एक कोने में ना मतलब अंधेरा था। सारे मेरे घर के रिश्तेदार वगैरह सारे लोग हमारे घर के बाहर इकट्ठा बैठे थे और मैं एक कोने में मतलब एक अंधेरी जगह पे मैं रो रहा था उस टाइम पे। अर्नव मुझे वहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ गया और उसने मुझे देखा कि शिवा रो रहा है। उस टाइम पे अर्नव ने मेरे आगे पूछे और अर्नव ने मुझे एक बात बोली कि बाबू मैं मतलब अभी जिस दुख से अभी तुम गुजर रहे हो या फिर अभी जिस मुकाम पे तुम खड़े हो, मैं तो सोच के भी डर लगता है। तो सोचो तुम अभी कितना हीले होंगे, तुम अपनी मम्मी को कितना मिस कर रहे होंगे। मैं तो ये सपने भी नहीं सोच सकता कि मेरी मम्मी मुझसे अलग हो गई है और तुमने तो प्रैक्टिकल में अपनी मम्मी को खो दिया है। और उस टाइम पे अर्नव ने मुझे गले लगाया। उस टाइम पे आप गाइस मतलब आप समझ सकते हो, आपका पार्टनर आपको ऐसी सारी बातें बोल रहा है, आप मतलब क्या करोगे उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको पता है मैंने ना अपना रोना वहाँ पर मतलब स्टॉप कर दिया और अर्नव का हाथ अपने हाथ में लिया और अर्नव को देख के एक प्रॉमिस किया कि अर्नव फ्यूचर में ना कोई भी आ जाए, कोई भी, चाहे तुम्हारी बहन हो, तुम्हारे दादाजी हो, तुम्हारे पापा हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारी बहन, कोई भी हो, मैं उनसे लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। पर जहाँ पर तुम्हारी माँ आएगी ना हम दोनों के रिश्ते के बीच में, वहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के हवाले कर दूंगा। जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बीच में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को खोया है। मैं जानता हूँ कि मेरे अपनी माँ को खोने के बाद मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है। और अगर वही गलती अगर मैं तुम्हारे साथ करूँगा, अगर मैं तुम्हें अपनी मतलब तुम्हारी माँ से अगर मैं खींचूंगा या फिर तुम्हारी माँ से छीनूंगा, तो कहीं ना कहीं तो मैं ये पाप का भागीदार भी बन जाऊंगा और मैं चैन से जी भी नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुम अपनी माँ को मिस करती रहोगी। मैंने तो अपनी माँ को मरने के बाद ये सारी चीज़ें मतलब महसूस कर रहा हूँ, पर तुम तो अपनी माँ के जीते जी ये सारी चीज़ें महसूस करोगी और ये चीज़ें मैं नहीं चाहता। और गाइस यही वो वादा था जहाँ पर मैं चूक गया, क्योंकि जब मैं कोलकाता फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार नोटिस की। यहाँ तक कि जब मैं अर्नव मुझे लास्ट टाइम छोड़ने आया था प्रयागराज में, उस टाइम पे कहीं ना कहीं तो मतलब जब आपको याद होगा जब मैंने एक बार वीडियो भी डाला था कोलकाता में कि अर्नव से मैं अलग होने वाला हूँ ऐसा वैसा। फिर उसके बाद जब हम अर्नव के घर आ गए तब अर्नव ने मुझे बोला कि बाबू तुम्हारी 2 दिन के बाद ट्रेन है। मैंने सोचा कि चलो 2 दिन के बाद ट्रेन है तो बहुत अच्छा होगा, पर उसी टाइम पे मतलब नेक्स्ट डे पे अर्नव को मैसेज आया कि वो ट्रेन उसी दिन रात को 12 बजे। और जब अर्नव ने वो बात मुझे बोली, आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस टाइम भी इतना रोया था। मतलब मैं उस टाइम पे अर्नव से झगड़ रहा था। अर्नव मुझे समझाने आ रहा था तब मैं अर्नव को दूर ढकेल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं समझने कि अर्नव से दूर नहीं होना चाहता था उस टाइम पे। पर फिर भी मैं ट्रेन में बैठ गया। जब ट्रेन में बैठ गया उस टाइम पे वो आखिरी अर्नव का फेस था। आखिरी मैं अर्नव को उस टाइम पे देखा। मैं आने के बाद
फिर अर्नव का वैसे कॉल आता जाता था मुझे, हमेशा वो कॉल करता था, पूछता था, दादी के बारे में पूछता था, मेरे बारे में पूछता था, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, दादी कैसी है, दीदी कैसी है, पापा कैसे है, पूछता था वो। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे अर्नव के बिहेवियर में चेंज होता गया, बहुत कुछ चेंज होता गया। फिर एक बार मैं आपको सारी डिटेल तो नहीं बता सकता, पर कुछ कुछ बातें मैं आपको बता पाऊंगा। फिर जब जनवरी का मंथ आया, जनवरी के मंथ से पहले हमारे बीच में ज़रा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दूरी आने लगी थी। और जनवरी के मंथ वो ऐसा आया जहाँ पर अर्नव का और मेरा रिश्ता टूट गया, क्योंकि अर्नव की माँ नहीं चाहती थी कि अर्नव महाराष्ट्र आए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मतलब कोलकाता में जब एक हादसा हुआ था हमारे बीच में, मतलब बहुत भयानक हादसा हुआ था, यहाँ तक कि वो मतलब पुलिस स्टेशन तक हो गया था। तो उस वजह से भी, और दूसरा पॉइंट मतलब उसकी माँ को ये कहीं ना कहीं तो पता चल गया था कि हम दोनों नॉर्मल कपल नहीं है या फिर नॉर्मल फ्रेंड नहीं है, हम दोनों में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो अदर फ्रेंड के बीच में नहीं है। और ये बात के लिए अर्नव की माँ उसे महाराष्ट्र नहीं भेज रही थी। अर्नव ने ये बात मुझे अपने मुंह से कभी नहीं बताई, बट जब मैंने अर्नव की दीदी से पूछा ये बात कि अर्नव यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, अर्नव मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा, तब अर्नव की दीदी ने कुछ चीज़ें मुझे ऐसी बताई जो मैं सुन के बहुत हैरान हो गया। बट मैंने मतलब उसकी दीदी को ये प्रॉमिस किया कि दीदी आप ये जो आपने मुझे बताया ये बातें अर्नव को नहीं पता चलनी चाहिए। इवन अर्नव को अभी तक पता नहीं कि उसकी दीदी को और मेरे बीच में उस दिन क्या बातें हुई थी। और उसके बाद मैंने अर्नव को छोड़ दिया उसके हाल पे। यहाँ तक कि अगर अभी की बात की जाए तो यस, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अर्नव का और मेरा ब्रेकअप हो गया है, बट एज ए इमोशनली अगर मेरे तरफ से देखा जाए तो हाँ, अभी भी अर्नव से बहुत मैं प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता अगर अर्नव फिर से मुझे मेरे लाइफ में कम बैक आएगा तो मैं फिर से उसे अपना पाऊंगा या नहीं, ये बात मैं नहीं जानता बिल्कुल भी, शायद मैं अपना भी ना पाऊँ। बट हाँ, मैं एक बात तो ज़रूर बोलूँगा अर्नव के बारे में कि अर्नव एक ऐसा बंदा था ना कि मैं भगवान से ज़रूर दुआ करूँगा कि अगर किसी की लाइफ में भी अगर पार्टनर मिले तो अर्नव जैसे मिले। हालांकि जो कंडीशन अर्नव के बारे में हुई थी वो कंडीशन किसी के बारे में ना मिले, बट यस गाइस, अर्नव ने मुझे बहुत प्यार किया था। हम दोनों के बीच का प्यार मतलब बहुत अलग था, बहुत अलग, एक केयरिंग, लव, फन, बहुत कुछ अलग था। मैं कभी कभार ना जब भी अर्नव की और मेरी वो ओल्ड वीडियोस देखता हूँ ना, मैं कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए बहुत खुश होता हूँ कि यार वहाँ क्या दिन थे वो। बट जब प्रेजेंट में आता हूँ कि अभी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पे जितना ज़्यादा मैं वो सारे मोमेंट देख के खुश होता हूँ ना, उतना ही ज़्यादा मैं ये सोच के दुखी हो जाता हूँ कि अभी हम दोनों के बीच में ऐसा कोई नहीं है। अर्नव बहुत मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है गाइस। अभी बस मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि अर्नव जहाँ पर भी रहे खुश रहे, अपने लाइफ में तरक्की करे। और यस, एक्चुअली इसके आगे तो मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं इसलिए बातें आपसे नहीं छुपा पा रहा था, क्योंकि मतलब नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी मैं बातें निकालूंगा अपने मुंह से तो कहीं ना कहीं तो ये बातें फिर से मेरे मन में, मेरे जो घाव है वो फिर से हरे हो जाएंगे। इवन मैं अर्नव को बहुत मैसेज, कॉल वगैरह बहुत करना चाहता हूँ, पर ये बात अर्नव को भी पता है कि अगर मैंने अर्नव मतलब मेरा पहले वाला एक्स भी था, उसके लाइफ में मैं अभी तक नहीं गया हूँ, तो अर्नव को अभी तक मैं हाँ कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ पर मुझे अर्नव को मैसेज वगैरह करना पड़ता है और मैं करता भी हूँ, बट ना उसके साथ मेरा कोई कांटेक्ट होता है डेली बेसिस पे, ना उसके साथ बात होती है, ना वो करता है। तो यही था गाइस, यही था हमारा मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं अर्नव से अलग हो गया। सो आई होप सो गाइस, इस वीडियो के बाद मुझे नहीं पूछोगे आप कि अर्नव और आप दोनों साथ में हो या नहीं, आप दोनों मतलब ऐसा कब तक, मतलब कितने दिन के लिए दूर हो, कैसे ब्रेकअप हुआ, XYZ। बस मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अर्नव के रिलेटेड मुझे कोई भी सवाल ना पूछे,
क्योंकि जब भी आप अर्नव के बारे में कोई सवाल पूछते हो ना, आप नहीं समझ सकते कि मुझे बहुत तकलीफ होती है उस टाइम पे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट भी ज़रूर कर देना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट गाइस फिर से मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। टाटा।